स्टूडेंट्स, क्लास 11 वी हैव कवर्ड अप टू एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है हमारा एंड 5.3 और विद एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर लिया है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इस वीडियो में हम अपनी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या इसके अंदर इवेल्युएट करना है आपको, मतलब सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना, इस टाइप से सोल्व करना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 18 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9 टू 18 बन जाएगा, प्लस में 1 बाय आयोटा पूरे की पावर 25 है, मतलब इसकी भी पावर 25 और आयोटा की पावर 25। तो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 12 कर दो, यहाँ पर 12 टू 24 तो हो गया, और बनानी है 25, तो एक और आयोटा आ गया यहाँ पर, और पावर कितनी है 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये बना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 पावर 9 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ से, -1 की पावर 12 इंटू में आयोटा और पूरे की पावर 3। ठीक है भाई, यहाँ से ये क्या बनेगा, -1 पावर ओड है तो -1 ही बनेगा, यहाँ से 1 अपॉन आयोटा और पावर। यहाँ से देखिए भाई, आपको पता है हम कभी भी डिवाइड में आयोटा नहीं छोड़ते हैं, तो आयोटा के साथ इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करेंगे तो ये बच जाएगा -1 ऑफ माइनस आयोटा पावर 3, माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, 1 प्लस आयोटा की पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ इसके अंदर, माइनस बाहर कॉमन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया यहाँ से माइनस कॉमन, ये बना 1 आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस ऑफ आयोटा, ये बना प्लस में 3 ऑफ आयोटा, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, यानी क्या बचा माइनस का 3। तो ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है यहाँ से माइनस बाहर -2 प्लस में 2 आयोटा और बाहर माइनस। ठीक है, और कुछ कॉमन निकाल दो यहाँ से, माइनस तो ऑलरेडी है, 2 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, तो ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बनेगा ना, जब इसको सोल्व करोगे तो इधर माइनस आ जाएगा। चेक कर लो, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 2 बन रहा है यहाँ से, तो और माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो प्लस नहीं रखेंगे भाई, इसको माइनस ही रखेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो रहा है, ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है, इधर से माइनस आ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पोज द नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या इसके अंदर। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो पहले तो ये लिख दो Z1 a1 प्लस आयोटा b1 ले लिया हमने, और Z2 ले लिया a2 प्लस आयोटा b2। हमें क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये प्रूव करके दिखाना है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे और ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई तो करनी है और बाहर रियल पार्ट होना चाहिए। तो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई सोल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ये ना, तो Z1 है आपका a1 प्लस आयोटा b1, Z2 आपका a2 प्लस आयोटा b2। सिंप्लीफाई कर दो इसको, पहले a1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, यानी कि a1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, फिर आयोटा b1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ a2 प्लस आयोटा b। सोल्व करेंगे इसको, क्या बन जाएगा a1 a2, ये प्लस में आयोटा आगे a1 b2, यहाँ से आयोटा b1 a2 और प्लस में आयोटा स्क्वायर b1 b2, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में लिखेंगे ना आयोटा स्क्वायर ऑफ b1 b2, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो लिख दिया यहाँ पर। अब कर दो, कलेक्ट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये तो रियल पार्ट हो गया भाई, और इन दोनों में आयोटा कॉमन a1 b2 प्लस में b1 a2, तो ये तो रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब चेक करो क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, रियल पार्ट ऑफ Z1
रियल पार्ट ऑफ Z1 चेक करना क्या है, रियल ऑफ Z1 है आपका यहाँ से A1, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट है A2, ठीक है। अब इमेजिनरी पर आ जाओ, इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट B1 है और इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या है, B2 है। तो यहाँ से चेक करो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि A1 इंटू में A2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है B1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है B2। मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको ये प्रूव करना था, और क्या ये प्रूव हो गया, यहाँ पर चेक करो, A1 A2 माइनस B1 B2, ये प्रूव करना है ना यहाँ पर। और सिर्फ रियल की बात होगी, तो जब मैं यहाँ पर रियल लगाऊंगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो इक्वल टू में यही बचेगा A1 A2 माइनस B1 B2, बिकॉज ये तो क्या पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, और क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछ लिया, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसका क्या है, सिर्फ ये, तो वो इसी की इक्वल, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिड्यूस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सिंप्लीफाई करना है, ओवरऑल सोल्व करना है सिंपली इसको। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, क्वेश्चन आपका 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस में 2/1 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई आपके साथ है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, यहाँ ले लो एलसीएम 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा हो गई, माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, और ब्रैकेट में ये एच चल रहा है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर ये बना 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस क्या बन गया यहाँ से 8 आयोटा, और डिवाइड में 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, और ये एच भाई 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर क्या बचा रहेगा, ये तो बना -1 प्लस में 9 आयोटा, ठीक है। ये -1 8 और 1 9, डिवाइड में इनको सिंप्लीफाई कर दो, 1 की 1 से करेंगे 1 प्लस आयोटा हो गया, माइनस में 4 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +4, और ये है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। तो क्या बना देखो -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइड में क्या बन गया 4 और 1 5, और -3 आयोटा, अब इनटू में ये 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा, ठीक है। ध्यान तो हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, देते हैं डायरेक्ट -1 की मल्टीप्लाई करनी है इससे 3 माइनस 4 आयोटा से, और प्लस में 9 आयोटा मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस 4 आयोटा से, ठीक है। डिवाइड में पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी इससे 5 प्लस आयोटा, और फिर -3 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी 5 प्लस आयोटा से। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या बनाइए -3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, यहाँ से 27 आयोटा और -36 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं -1, तो क्या बन गया ये +36। डिवाइड में करो 25 प्लस में 5 आयोटा -15 आयोटा हो गई, और माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की अगेन -1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये +3। अब इसको सोल्व कर दोगे, कितना बचा है यहाँ से 33 प्लस में 31 आयोटा, ठीक है। और डिवाइड में क्या बना है 28, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 10 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करके ये बच गया आपके पास इस जो आंसर। और अभी क्या ये खत्म हो गया, डिवाइड में आयोटा बचा हुआ है ना, तो उसको रेशनलाइज कर देंगे हम। क्या बन जाएगा 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइड में 28 प्लस 10 आयोटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 33 इंटू 28 प्लस 10 आयोटा, प्लस में 31 आयोटा की मल्टीप्लाई 28 प्लस 10 आयोटा, और डिवाइड में क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे सोल्व करते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करना है। x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये करना है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंक्लूजन लगाइए कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आपको मैं इसको उठा रहा हूँ अंडर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी, और मुझे क्या लेकर आना है आंसर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए ये कब पॉसिबल है, ए माइनस आयोटा बी का अगर हम मोड लूँ तो इसका मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस आयोटा बी ये बनेगा। अब अगर इसका स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आ रहा है, देखो मतलब इससे ये जाने के लिए ये प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो रूट हटाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, और फिर क्या कर देंगे, मॉडुलस कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू आपके पास है अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी। ठीक है, पहले क्या होता है, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये अपना स्क्वायर यहाँ से, रूट कैंसिल, a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। तो अब क्या करना है, स्क्वायरिंग के बाद में होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस लेंगे इसका पूरे का, इधर भी मॉडुलस और इधर भी मॉडुलस। तो इसको लिख दो, मोड ऑफ x माइनस आयोटा वाई और मोड ऑफ x माइनस आयोटा वाई। इधर से क्या बन जाएगा, मोड ऑफ a माइनस आयोटा बी और डिवाइड में मोड ऑफ c माइनस आयोटा डी। ठीक है, सबका मोड लगा दिया हमने। इसका मोड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए माइनस आयोटा बी का क्या बनेगा, मॉडुलस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में इसका भी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों सेम क्वांटिटी, ये भी 1/2 1/2, क्या बन गया ऐसे, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या पूरे का अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब देखिए हमें आंसर में क्या चाहिए, इधर तो स्क्वायर चाहिए और उधर रूट नहीं चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आंसर आ रहा है आपका। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चाहिए था ना। तो बेसिक्स में मैंने आपको इसके कंक्लूजन में क्या बताया भाई, इसका स्क्वायर हटा के मोड करना है, सीधी सी बात है। तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और फिर मॉडुलस लगा दिया, आंसर आ गया। Pause the video, note it down. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, और ये पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत बार हम कर चुके हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 1 + 7 आयोटा डिवाइड में 2 - आयोटा का स्क्वायर। ये तो पोलर फॉर्म में लाने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर हटाओ नीचे, 1 + 7 आयोटा डिवाइड में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा 1 + 7 आयोटा डिवाइड में ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1, यानी कि 3 बचा यहाँ से, 4 - 1, और ये क्या आ गया -4 आयोटा। अब डिवाइड में आयोटा तो रैशनलाइज, यानी कि 3 + 4 आयोटा डिवाइड में 3 + 4 आयोटा। तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 7 आयोटा हो 3 + 4 आयोटा, और डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 21 आयोटा प्लस 78 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर मतलब 16 आयोटा स्क्वायर। 9 + 16 कर दो ना, यानी कि 25। तो यहाँ से क्या बना भाई, माइनस का 28 और प्लस का 5, यानी -25 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे, -28 + 3 माइनस का ये प्लस 25 आयोटा डिवाइड में 25। तो 25 सेपरेट कर दो, क्या बने -1 प्लस आयोटा बने। ठीक है, और इसकी पोलर फॉर्म निकालनी हमको बड़े अच्छे से आती है। यहाँ पे r cos थीटा किसके इक्वल है, -1 के, एंड r sin थीटा भी किसके इक्वल है, -1 के।
तो स्क्वायर एंड एडिंग करेंगे को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा यहाँ से, यानी आर स्क्वायर 2 आ गया। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई 100। इसी टाइप से आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, दोज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेस्ड है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो आपने 5.3 में किया था, जो d लेस देन 0 आ रहा था ना वहाँ पर, ये वाले, और जो भी इसके रूट्स बन रहे थे उनको सॉल्व करेंगे। करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x स्क्वायर -4x plus 20/3 is equal to 0. You can see this is a quadratic equation. Firstly you have to find the roots, ठीक है। करते हैं यहाँ पर, and you are aware of the fact that d will be less than 0. ये तो obvious सी बात है, because हम imaginary number पढ़ रहे हैं, and always in imaginary number real roots नहीं होते हैं, it is always imaginary roots। तो निकालें यहाँ से a is equal to 3, b is equal to -4 and c is equal to 20/3। तो पुट करेंगे फॉर्मूले में, d फाइंड आउट करेंगे पहले, b स्क्वायर -4ac, तो b क्या है यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर किया है आपने, -4 × 3 इंटू में 20/3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये बना 16, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये बना आपका 80, तो कितना आ गया यहाँ से -64, ये बन गया यहाँ से -64। तो ये d की वैल्यू आ गई है। अब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये बनेगा -b प्लस √d/2a, तो -b ऑलरेडी माइनस है, प्लस √, में d की वैल्यू क्या है 64, तो पुट करो यहाँ पर -64 डिवाइड में 2 ऑफ a यानी कि 6, ठीक है। ये क्या बन गया 8 आयोटा। अब तो समझ गए होंगे ना कैसे आयोटा बनता है, ये 4 हो गया, प्लस माइनस में 8 आयोटा, कैसे लिखोगे इसको 64 इंटू में -1, √64 क्या होता है 8 एंड √(-1) इज आयोटा, तो ये बना यहाँ से डिवाइड में 6, तो 4 कॉमन निकाल दो ऊपर से, ये बन जाएगा 1 + -2 आयोटा डिवाइड में 6, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 2/3 ऑफ 1 ± 2 आयोटा। तो ये सारे क्वेश्चन हम 5.3 में ऑलरेडी करके आ रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपको यही काम करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब क्या करना है इसके अंदर, Z1 आपको गिवन है, Z2 इज गिवन, और फाइंड करना आपको मोड ऑफ Z1 + Z2 + 1 डिवाइड में मोड Z1 - Z2 + 1, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, Z1 इज गिवन एज वेल एज Z2 इज गिवन, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट तो करनी है और सिंप्लीफाई करना है, मतलब Z1 = 2 - आयोटा एंड Z2 = 1 + आयोटा, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं Z1 + Z2 + 1 डिवाइड में Z1 - Z2 + 1, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज मॉडुलस, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एज वेल एज Z2, यहाँ पर पुट करेंगे मोड ऑफ 2 - आयोटा प्लस 1 + आयोटा और +1 एज इट इज, डिवाइड में 2 - आयोटा माइनस Z2, क्या बन जाएगा माइनस है ना बाहर, तो साइन चेंज, प्लस में 1, ये मोड सोल्व कर दो इसको, जो कटे उसको काट दो, ये 1 + आयोटा है ना यहाँ पर, यस, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये बना आपका 2 + 3 + 1 यानी कि 4 बन गया ऊपर, यहाँ से 2 कटे उसको काट दो, कुछ कट रहा है -1 से +1 कैंसिल हो रहा है, 2 - 2 आयोटा बन गया, ठीक है, 2 - 2 आयोटा। अब मॉडुलस है तो मोड को अलग अलग कर दो, मोड की प्रॉपर्टी होती है ना, ये मोड को सेपरेट कर दिया, गॉट इट। मोड ऑफ 4 तो मोड ऑफ 4 रहेगा, कांस्टेंट नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मोड कैसे सोल्व करेंगे, √2² प्लस में -2 का स्क्वायर, तो ये बन गया यहाँ से 4 डिवाइड में √4 हो गई, ये क्या बनेगा प्लस में 4 ही बन गया, यानी कि 4 डिवाइड में √8।
और √8 क्या होता है आपको पता है 2√2, तो 4/2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में √2 आ रहा है, और भी सोल्व कर सकते हैं हम इसको, कर सकते हैं 2 डिवाइड में √2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2 और डिवाइड में √2 है, तो कैंसिल, मतलब फाइनली सोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके और √2 इज आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं, देखिए क्या करना है इसके अंदर। इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू दिस, तो प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है, और जो टू प्रूव है उसके लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ये काम करना है, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन है इसमें आपको a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो राइट हैंड साइड को, फॉर्मूला खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में एज इट इज, तो ये बना आपका x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 हो गया प्लस 2x आयोटा, और डिवाइड में सेपरेट कर रहा हूँ इनको, ये लो 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है a प्लस आयोटा। क्या किया मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में फॉर्मूला ओपन किया, डिवाइड में तो एज इट इज, ये बनाया आयोटा स्क्वायर -1 एज इट इज, ठीक है। आप क्या किया, रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग कर दिया है। इट मींस यहाँ से a की वैल्यू बन गई हमारे पास x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है, और फाइंड आउट में क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करो यहाँ से, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का तो स्क्वायर यहाँ से किया 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे होल स्क्वायर बनेगा ना दोनों, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या एलसीएम आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर बना है x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फॉर्मूला ओपन कर दो यहाँ से, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर बना ये प्लस b स्क्वायर हो गया -2ab, ठीक है। ये क्या बनेगा प्लस में 4x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बन जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस में 2x स्क्वायर और डिवाइड में x, ओके। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। आप देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, चेक करते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा। इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस बन रहा है, मतलब ये जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। डिवाइड में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आंसर पर बढ़ते हैं, आंसर क्या था देखो, चेक करो, आंसर पे पहुंच ही गए हम, ये तो प्रूव करना था। तो ओवरऑल क्या है इस क्वेश्चन में, a प्लस आयोटा b आपको गिवन है, तो राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू निकाल दी यहाँ से और b की वैल्यू निकाल दी है, और आंसर में हमें उनका स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर ये ना, b का स्क्वायर ये ना, इनको फिर सिंप्लीफाई किया है, तो हम आंसर के ऊपर पहुंच गए हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, pause the video to note it down. Let's proceed to question number 12. There are two parts of this question. First कर रहे हैं हम, दूसरा similar as it is, ठीक है। क्या करना है इसमें, z1 is given, z2 is given, तो फाइंड आउट करना आपको रियल ऑफ z1 z2 डिवाइड में z1 का पार्ट। लिख देते हैं क्वेश्चन को, z1 इक्वल टू 2 माइनस, इसके अंदर z1 गिवन है z2 गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 डिवाइड में z1 बार। तो रियल पर तो बाद में पहुंचेंगे, हम पहले ये काम कर लेते हैं और फिर उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब पहले तो आपको z1 और z2 की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी है, तो z1 z2 का प्रोडक्ट निकालेंगे हम, z1 है 2 माइनस आयोटा और z2 है -2 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 की करेंगे इससे, फिर माइनस आयोटा ही करेंगे इसी से, ठीक है। क्या हमने -4 प्लस 2 आयोटा, ये बन गया प्लस का 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, आयोटा स्क्वायर क्या बना -1 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर है -4,
तो -4 + 1 ये बन गया, ये क्या हुआ 4 आयोटा। ठीक है, आप क्या निकालना है, देखो डिवाइड में Z1 बार है, Z1 बार मतलब Z1 का कंजुगेट, तो Z1 अगर 2 माइनस आयोटा है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, आयोटा का साइन चेंज कर दिया हमने, तो इसमें पुट कर दो आप वैल्यू, दिस इज योर Z2 डिवाइड में Z1 बार यानी कि 2 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, रैशनलाइज होएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड में 2 माइनस आयोटा। तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइड में तो a प्लस b माइनस b लग रहा है यहाँ पर यानी 5 बन रहा है, समझ गए हो आप, तो कर सकते हो a प्लस b a माइनस b, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बना प्लस का 5। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, -3 की इससे करेंगे पहले, तो बनेगा -6 और प्लस का 3 आयोटा, प्लस में 8 आयोटा और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 5। आगे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बना है देखो, प्लस का 4 बनेगा यानी -6 + 4 -2, और ये क्या बना 11 आयोटा डिवाइड में 5। अब यहाँ से देखिए ये आपने फाइंड आउट कर दिया, अब रियल की बात कर लेते हैं, दिस इज योर Z1 Z2 डिवाइड में Z1 बार, इतना निकाल दिया। अब हमें आंसर क्या बताना है, इसका रियल पार्ट बताना है सिर्फ, तो इसका रियल पार्ट क्या बन जाएगा, रियल ऑफ Z1 Z2 डिवाइड में Z1 बार इज इक्वल टू -2/5 दिखाई दे रहा है, इसका रियल पार्ट, दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, इसका मॉडुलस निकालना और आर्गुमेंट निकालना, तो बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के, बता देता हूँ हिंट इसका कैसे करना है। 1 + 2 आयोटा कौन में 1 - 3 आयोटा, तो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने से पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर, रैशनलाइज 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा हो गया यहाँ से, तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा की 1 + 3 आयोटा से, और डिवाइड में a² - b² बन रहा है अगेन, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 3 आयोटा हो गया, प्लस में 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में क्या बनेगा 1 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो गया +1, यानी कि ये बना आपका यहाँ से -6 + 1 -5 प्लस में 5 आयोटा, और डिवाइड में क्या बनेगा 10। ठीक है, तो 5 कॉमन निकाल दो ऊपर से, -5 कॉमन निकाल दिया मैंने, ये बचा 1 - आयोटा और डिवाइड में 8। चेक करो, ये बनेगा कॉमन निकाल के -5 और प्लस में 5 वो 5 होगा, तो ये काट दो यहाँ से, तो ये आ गया -1/2 1 - आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब r फाइंड आउट करना और थीटा फाइंड आउट करना, तो ये बखूबी आपको करा रखा बहुत बार हो जाएगा। ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या इसमें, फाइंड द रियल नंबर x एंड y फाइंड आउट करने हैं। इफ लिखो, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, x - आयोटा y एंड 3 + 5 आयोटा, ये गिवन है। ये क्या है अभी इसके अंदर, इज कंजुगेट ऑफ, दिस इज कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ठीक है, तो आपको रियल x एंड y फाइंड आउट करने हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस, जब ये इसका कंजुगेट है, तो पहले इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, बोल रखा है हमें। -6 - 24 आयोटा का कंजुगेट क्या बनेगा -6 + 24 आयोटा। ठीक है, आयोटा का साइन चेंज हो गया यहाँ से। अब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो पुट करो x - आयोटा y 3 + 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 + 24 ऑफ आयोटा। ठीक है, ये बना यहाँ से, तो सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज 3x + 5x ऑफ आयोटा माइनस में 3y ऑफ आयोटा और माइनस में 5y आयोटा स्क्वायर और इज इक्वल टू में चल रहा है ये। ठीक है, तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये बना आपका 3x + 5x ऑफ आयोटा है ना, इसमें आयोटा कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा 5x - 3y और ये क्या बना प्लस का 5y, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो पुट किया इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा।
हमें क्या करना है इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर करेंगे, पहले रियल पार्ट अलग कर लो, ये 3x है, ये प्लस 5y है। रियल पार्ट ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आएगा। अब इक्वालिटी बीच में, इट मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, और ये पॉसिबल कब है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के रियल नंबर इक्वल और इमेजिनरी नंबर इक्वल हो। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। ये रियल पार्ट है इसका, दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 5y सामने वाले के रियल पार्ट के इक्वल होएगा, यानी माइनस 6, और इमेजिनरी पार्ट जो है 5x माइनस 3y सामने वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, फर्स्ट ये, सेकंड ये, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। तो यहाँ से एलिमिनेशन लगाओ, सोल्व करो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। पोस्ट होगी, नोट इट डाउन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। क्या करना है इसमें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करके दिखाना हमें सिंपली। तो मोड लगाएंगे, क्या है 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 माइनस आयोटा, और माइनस है ये 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस लगा दो यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर मोड लगा देंगे। अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम क्या है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा तो है, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, माइनस में प्लस तो है, तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो बाहर माइनस से चेंज कर दिया हम, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा ऐसे माइनस 1 ही बनेगा, और प्लस में 2 आयोटा, डिवाइड में क्या बना 1 माइनस में माइनस 1। क्या किया यहाँ से, या आयोटा स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप कर लो, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1, ओके। तो डिवाइड में क्या बच रहा है यहाँ से 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, यानी 4 आयोटा, और डिवाइड में ये क्या बन जाएगा 2 बनेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस होगा, ये इससे कैंसिल आउट, यानी मोड ऑफ 2 आयोटा आ गया यहाँ से। और मोड ऑफ 2 क्या होता है 2 ही होता है, तो मोड ऑफ 2 आयोटा के 2 ही बनेगा। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो मोड में क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, और √4 क्या होता है 2 होता है। तो सिंप्लीफाई करके मोड ही निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 16 मूव करते हैं। क्या इसमें देखिए, if x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा, क्या गिवन है आपको x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू गिवन है u प्लस आयोटा v। तो हमें प्रूव करना है इसके अंदर u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला ओपन कर दो, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y, और प्लस में 3x y का स्क्वायर, ये y पूरा ध्यान रखना है यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बना x क्यूब प्लस में आयोटा क्यूब y क्यूब, ये बना आपका 3x स्क्वायर आयोटा y, और ये क्या बनेगा प्लस में 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स क्यूब एज इट इज, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये बना माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर आयोटा वाई एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा -3x ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी अलग अलग करो यहाँ से, ये रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस इज रियल, और ये कौन सा इमेजिनरी, तो प्लस आयोटा कॉमन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई, ठीक है। ये बन गया, आयोटा यहाँ से कॉमन निकाला 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ से वाई।
अब इक्वल में देखो क्या चल रहा था, u प्लस आयोटा बी, u प्लस आयोटा बी, यहाँ से भी u प्लस आयोटा बी और इधर भी u प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, रियल पार्ट को रियल से कर दो। u की वैल्यू क्या आ गई, रियल पार्ट ये u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और v किसके इक्वल आ गया 3x स्क्वायर y माइनस y। ठीक है, u आ गया, v आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस साइड में हमने x कॉमन निकाला और यहाँ से y कॉमन निकाला, तो ये बचा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये u के इक्वल है और v के इक्वल। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड, तो u अपॉन x हो गया, क्या वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये y मल्टीप्लाई इधर ले आओ, v अपॉन y हो गया इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y ही चाहिए। ठीक है, दोनों को ऐड करना है और इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने u अपॉन x भी निकाल दिया और v बाय y भी निकाल दिया। अब दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ करते हैं हम, दिस इंप्लाइज u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू u बाय x है आपका x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v बाय y आया है आपका 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ऐड कर दो इसको, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया माइनस 4y स्क्वायर। तो 4 कॉमन निकाल दो यहाँ से, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था। तो ओवरऑल क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया है, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब है, तो पहले तो इसका क्यूब ओपन किया, इक्वल टू में ये चल रहा है, तो कंपेयर किया रियल पार्ट और रियल से। यहाँ पर रियल पार्ट u है, तो u किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और v इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, यहाँ से। तो इसमें x कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड आ गया, जहाँ मल्टीप्लाई में था इधर भी डिवाइड है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है आंसर की, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने बना दी, यहाँ से u बाई एक्स भी है और v बाई वाई भी है। फिर दोनों क्या करना था, ऐड करना था, ऐड करने के बाद ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, दोनों डिफरेंट है। तो पहले तो इनको ही मान लेते हैं हम, अल्फा को मान लिया मैंने a प्लस आयोटा b और बीटा को मान लिया x प्लस आयोटा y। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको गिवन है मोड ऑफ बीटा जो है वो 1 है, मतलब मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मॉडुलस कर दो एक बार यहाँ से, मोड ऑफ x प्लस आयोटा y क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मोड 1 की इक्वल है तो पुट कर दिया, ये क्या बन गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे आपको ये फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, इसको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास सारी वैल्यू से पुट करते हैं इसमें और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो बीटा देखो क्या है, यहाँ से बीटा है x प्लस आयोटा y, तो इस बीटा की जगह ये पुट कर दिया, माइनस में अल्फा, अल्फा आपका क्या है a प्लस आयोटा और बाहर माइनस है तो नेगेटिव। ठीक है, डिवाइड में 1 माइनस अल्फा बार यानी कंजुगेट ऑफ अल्फा, क्या बनेगा a माइनस आयोटा भी हो जाएगा और बीटा क्या है x प्लस आयोटा। ये वन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा देखो ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है, अलग अलग कर दो, x माइनस ए अलग हो गया, प्लस में आयोटा कॉमन और y माइनस बी, रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर दी, ऊपर हमने x माइनस ए हो गया, यहाँ इन दोनों में आयोटा कॉमन निकाला है तो y माइनस बी बचा। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनाएंगे देखो यहाँ से ax हो गया, ये माइनस बाहर ही रखो, प्लस में आयोटा ऑफ ए वाई माइनस में आयोटा ऑफ डी एक्स और माइनस में आयोटा स्क्वायर ऑफ डी वाई, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। इससे क्या बना देखो यहाँ से, लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा ये थोड़ा, ऊपर तो सेम चल रहा है एक्स माइनस ए प्लस में आयोटा ऑफ वाई माइनस बी।
ठीक है। अब डिवाइड में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से 1 माइनस, इसको सोल्व किया मैंने, ए एक्स बनाइए यहाँ से, प्लस में आयोटा ऑफ ए वाई माइनस आयोटा ऑफ डी एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ डी वाई। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लो, यहाँ बड़ा करने की नीड नहीं है। क्या बना, देखो 1 माइनस ए एक्स होगा, ये ब्रैकेट ओपन करते जाओ, माइनस में आयोटा ऑफ ए वाई, ये क्या माइनस ऑफ आयोटा बी एक्स और बाहर माइनस, तो प्लस आयोटा ऑफ बी एक्स, और ये क्या बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई, तो ये माइनस माइनस प्लस बी वाई और बाहर फिर माइनस, तो माइनस ऑफ बी वाई। जैसे इस स्टेप में इसके बाद आपने रियल और इमेजिनरी अलग अलग किया है ना, सेम काम हम यहाँ पर नीचे करते हैं, रियल को अलग रखो इमेजिनरी को अलग, तो x माइनस ए प्लस आयोटा ऑफ y माइनस बी डिवाइड में, यस इमेजिनरी पार्ट ये अलग कर दो इसको, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये तो हो गया रियल, माइनस में आयोटा कॉमन और ए वाई माइनस बी एक्स, ये बन गया ना, इन दोनों में आयोटा कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ए वाई है और माइनस का हो गया यहाँ से बी एक्स, चेक करो वापस ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस करना है, बाहर मॉडुलस लगे हुए हैं तो निकालो मॉडुलस, यानी कि अलग अलग होएगा, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, इस टाइप से करना। तो पहले ऊपर वाले का कर देते हैं, इसका क्या बनेगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे ही डिवाइड में इस पूरे का मॉडुलस है, तो इसका करो पहले अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर और प्लस में ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर किया, मॉडुलस है तो माइनस प्लस बना देता है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, ऊपर भी और नीचे क्या बनाए, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y बी, डिवाइड में जाएंगे यहाँ से, ये होल स्क्वायर है यहाँ से, नीचे देखो आप 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी 3 क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब चेक करो a और b में से कोई नेगेटिव है, a और b में से ये नेगेटिव है, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस में 2a ये है और b ये है, a1 है ना यहाँ पर, तो ये नहीं आएगा भैया, ठीक है, और माइनस का ये वाला, तो यहाँ साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर क्या था प्लस में 2bc, b और c दोनों ही नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा 2d और c, ठीक है, फिर प्लस में 2ac, c नेगेटिव है तो साइन माइनस का आएगा 2ac, ये बना, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। अब इस पर आ जाओ, क्या बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये जो यहाँ से कटेगा उसको हम काटते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ यूज हो रहा है, यहाँ से अलग अलग कर दो, ये जो वैल्यू थी ना इसका हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इधर सोल्व करेंगे। अब इसको देखो क्या बनेगा ये, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कंबाइन करो, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो बचा उसको अलग से लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb, ठीक है, और डिवाइड में जो कट रहा है वो काट लो, देखो 2ay माइनस का है, 2ay प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो एज इट इज रखेंगे, देखो 1 एज इट इज, 1 और कहीं पर भी नहीं है, ये 1 एज इट इज, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो लिखो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, ये रहा यहाँ एक ही है ना, तो प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे मूव करते हैं माइनस 2ax, यहाँ से पहुंचे हम डिवाइड में, देखो क्या क्या जो कटा नहीं उसको सिर्फ एक ही पार्ट कटा है ये वाला, बाकी जो है वो एज इट इज लिखा है,
ठीक है। यहाँ पर फिर इसका यूज करने वाले हैं हम, चेक करो कहीं पर ये कॉमन आ रहा है, तो इधर देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इस स्टेप में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना 1 प्लस, सिर्फ नीचे वाला स्टेप सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको रफली। ए स्क्वायर कॉमन है तो ये बचा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एज इट इज माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है। सिर्फ डिनोमिनेटर को सोल्व किया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 1 है, और यहाँ से भी क्या है 1 है, तो नीचे क्या बचा और ऊपर क्या है, देखो लिखते हैं दोनों को। ऊपर तो है आपके पास 1 प्लस ये भी 1 के इक्वल हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2y, ये आपका न्यूमरेटर है। और आप डिनोमिनेटर में क्या बचा, अंडर रूट तो यहाँ भी चल ही रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया इक्वल, और बाकी एच पी तो माइनस 2ax माइनस 2b, ठीक है। अब चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन गए बिल्कुल, तो कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बचा। क्या इसमें कुछ प्रूव करने का था, नहीं, फाइंड आउट करना था अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेकर चले, और ये मोड ऑफ बीटा आपको गिवन था यानी मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस निकाला, ये इक्वेशन बन गई यहाँ से, इसका हमने यूज किया। कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल रखना है इसको बिल्कुल। इसके अंदर बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करते गए और सोल्व करता गए, इसको बीच में यूज किया, ये मेन है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना, और सोल्व करके इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या है इसके अंदर देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओ सॉरी 17 हो चुका है, 18 में पहुंच गए थे ना, 18 करते हैं स्टार्ट। क्या है इसके अंदर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो होने चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन है ये 1 माइनस आयोटा पावर x और इक्वल टू में 2 पावर x, ठीक है। इंटीजर के सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या है, पावर पे मत जाओ, एक बार मॉडुलस लगा हुआ पहले, तो पहले मॉडुलस सोल्व करेंगे, क्या बनेगा ये, इसका मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा के साथ क्या है -1, मॉडुलस में कभी भी हम आयोटा नहीं लेते हैं, याद है ना, आयोटा -1 है यहाँ पर, तो इक्वल टू में 2x चल रहा है, सोल्व करेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ ये क्या बन गया 1, ये भी 1 इक्वल टू 2 पावर x, यानी कि अंडर 2 हो गई 2 पावर x, तो अंडर 2 पावर ऊपर x चल रही है, इधर भी पावर x है, और ये क्या बन जाएगी x/2 इक्वल टू 2 पावर x। यस, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज x/2 इक्वल टू x, तो ये क्या बन गया x माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी कि माइनस x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, मतलब ओवरऑल हमें सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू 0। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या इसके अंदर, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू दिस, लिखते हैं इसको a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई में आपके पास c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू है आपके पास a प्लस आयोटा b, ये गिवन है, ठीक है। एंड यू हैव टू शो दैट टू प्रूव में आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये इक्वल टू आपको दिखाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इससे ये कब बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। आपके पास x प्लस आयोटा y, ठीक है, अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूं क्या बनेगा x माइनस आयोटा y, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो +1। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में चला जाता है। तो सेम काम यहाँ पर है, a प्लस आयोटा b है, अगर मैं इसको a माइनस आयोटा b यानी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। सीधी सी बात है, क्या करना है, दोनों तरफ मॉडुलस लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मॉडुलस लेंगे इसके, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसके, ठीक है। मॉडुलस लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बन गया मॉडुलस, इधर भी और इधर। मॉडुलस सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में सारे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पूरे का मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसका भी मॉडुलस, इसका भी और इसका भी अलग अलग कर सकते हो आप लोग, मैंने डायरेक्ट करके अलग अलग करेंगे, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। इक्वल टू में क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब आंसर में देखो यहाँ पर क्या फर्क है, अंडर रूट का ही है तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा, जो आपका आंसर था वही आ गया। तो यही तो करना था, इसमें सिंपल है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए क्या है। इफ 1 प्लस आयोटा गिवन है आपको, 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 माइनस आयोटा, ऊपर पावर है m इज इक्वल टू 1, तो यू हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव मतलब कम से कम सबसे छोटा पॉजिटिव हो, और इंटीग्रल मतलब इंटीजर हो, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओवरऑल सी बात ये है। तो आपको पता है जब भी डिवाइड में आयोटा आप तो क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो ना, तो करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, पावर है m इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो इसको, ये बना 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और डिवाइड में माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर है m इक्वल टू 1। तो अंदर आइडेंटिटी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरे की पावर m इक्वल टू 1, बीच में, ठीक है। तो ये बना यहाँ से भाई आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 2 आयोटा और डिवाइडमेंट, ये पावर m इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आपके पास बचा आयोटा पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और m की वैल्यू फाइंड आउट करना कब पॉसिबल है आपके लिए, अगर सामने बेस सेम हो जाए तो पावर कंपेयर कर देंगे हम, ठीक है। तो 1 को आयोटा की फॉर्म में लिख दो, यहाँ से आयोटा पावर m है, और 1 को क्या लिख सकते हो, आयोटा पावर 4, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 के इक्वल होता है। अब बेस सेम हो गया ना, तो पावर कंपेयर कर दो, यहाँ से दिस इंप्लाइज m क्या आ गया, 4 आ गया, तो m तो फाइंड आउट करना था। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फिनिश हो गया है यहाँ पर, और पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल के ऊपर, 4 या 5 वीडियोज है उसमें, ये पूरा चैप्टर कवर कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, कौन से वाला, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।